पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए जल, हवा, पानी, जल हो ही गया, बालू, मिट्टी आदि जो भी है, जो विरोध करेगा, मतलब आप एक मिट्टी का गोला है, उसका अगर चेंज करना चाहते हो कुछ, तो एक फोर्स तो लगाना पड़ता है ना, मतलब वो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। पदार्थ को समझना बिल्कुल आसान है। प्रारंभ में भारतीयों एवं यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से बनी हुई है। ये 5 तत्व हैं क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। याद कीजिए, ये पांचों पूछा जाएगा, इन पांचों में से कौन सा नहीं ऐसे दे देगा। तो क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। इस बार अगर आप लोग एनटीपीसी एग्जाम को फॉलो किए होंगे या सीएचएसएल को, एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, प्रश्न आसान ही आते हैं लेकिन ऑप्शन ऐसा देगा कि आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इसीलिए आप जो भी पढ़ो ऐसे याद करके पढ़ लो कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि वही आपका रिजल्ट बनाएगा, वही खराब कर देगा। तो पढ़ो सब कुछ, लेकिन एकदम कंसेप्ट क्लियर करके सही से याद करके पढ़ना है। तो वो 5 तत्व क्या सब था? क्षितिज, जल, पावक, गगन एवं समीर। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया। याद रखिएगा, भारत के महान ऋषि वो कौन थे? कणाद थे, कणाद। अब है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को 2 टाइप में किया गया है। पहला तो भौतिक प्रवर्तन या भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे ठोस, द्रव, गैस पढ़ लिए थे। अभी हम रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे और मिश्रण पढ़ेंगे। फिर शुद्ध पदार्थ को 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया, एक तो तत्व है और फिर यौगिक है। तत्व में धातु होगा और अधातु होगा, जबकि यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक है, और मिश्रण में समांग और विसमांग है। मतलब इतना सारा क्या है? केमिस्ट्री का वर्गीकरण है। ओके, तो भौतिक वर्गीकरण में थोड़ा बहुत जो दिया गया उसको हम फास्ट में पढ़ लेते हैं। ठोस वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा। आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, वही ठोस कहलाता है। जैसे कि लोहा, लकड़ी, बर्फ, ये सब क्या है? ठोस हुआ। द्रव पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। जैसे कि अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल आदि, ये सब क्या है? द्रव है। अब है गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। देखो, गैस वाले में कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब हम उसको बैलून में डाल दिए तो उसका आयतन तो फिक्स हो गया, ऐसा लगता है ना कि आयतन तो फिक्स है उसका, लेकिन रियलिटी, या फिर आयतन, चलो आयतन अलग हो सकता है लेकिन उसका आकार तो फिक्स हो गया। लेकिन बात क्या होती है ना, अगर मान लो आपका सेंट है, ठीक ना, सेंट को खुले हवा में थोड़ा छोड़ दो तो क्या होता है ना, पूरे घर में फैल जाता है। तो वहाँ पे तो फिक्स नहीं हुआ, मतलब उसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है गैस में। ओके, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी है वो क्या है? अनिश्चित है। अब नोट में दिया गया है, गैस का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपंडित यानी कंप्रेस, जैसे सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है तो कंप्रेस करके ही भरा जाता है, तो गैस में संपिंडित यानी कंप्रेस करने का कैपेसिटी जो होता है वो सबसे अधिक होता है, आसानी से वो हो जाता है। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ताप और दाब में, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके किसी भी चीज़ का हम जो फॉर्म होता है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब बात है, पत्थर, लकड़ी, इस सब को जलाओगे तो आग पकड़ेगा, जल ही जाएगा। पत्थर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये केवल ठोस अवस्था में ही रहेगा। ओके, जल तीनों अवस्था में रह सकता है। बहुत बार पूछा गया है कि क्या है जो तीनों अवस्था में रहेगा, यानी ठोस, द्रव, गैस में रहेगा, तो जल हो जाएगा। पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप से साम्य होता है ठोस, फिर द्रव्य और गैस, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस। उदाहरण इसका क्या है? जल है। आगे कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाता है, मतलब अगर आप उसको गर्म करोगे तो ठोस में रहेगा और फिर सीधा गैस में बन जाएगा। उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि आयोडीन, कपूर आदि।
अच्छा, लुसेंट का ना जो साइंस वाला आप लोग कह रहे थे, तो मैंने एक स्टूडेंट ही है, उनको कहा है तो वो बना के डाल रहे हैं, ठीक ना। अभी मतलब थोड़ा आलस टाइप का है, कम डाल रहा है लेकिन डाल रहा है, ठीक ना। तो आप उसको देख सकते हैं, मैं कभी कभी उसका जो है ना शेयर कर दिया करूँगा। ओके, यहाँ पे सब्लिमेशन क्या हो गया कि जो सीधा ठोस से क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या सब है, आयोडीन, कपूर आदि। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद कीजिए इसको, तीन अवस्था तो ठोस द्रव गैस याद ही होगा, चौथा भी प्लाज्मा याद ही रहता है, पांचवा में थोड़ा दिक्कत है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट याद रखिएगा, पूछ लेता है ये सब। अब है तत्व यानी एलिमेंट। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधि से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे कि सोना, चांदी, ऑक्सीजन, इसको आप ना तो बना सकते हो, ना ही उसका टुकड़ा करोगे तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, तत्व हो गया। याद रखिएगा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब क्या है, तत्व है। अब है आपका यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। एक निश्चित अनुपात में, देख रहे हो ना, एक निश्चित अनुपात में रहेगा। अलग थोड़ा डाल दोगे ना, जैसे H2O हमारा पानी होता है, अगर हम H3O कर देंगे तो पानी बनेगा नहीं, कुछ और बन जाएगा। तो H2O ही क्या होता है, जल होता है। यानी ये क्या हुआ, कंपाउंड हुआ। जैसे हवा हमारा है मिश्रण, मतलब वायुमंडल में जो हवा है, अभी हम लोग कहते हैं चलो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और कुछ कुछ है, तो क्या 79% नाइट्रोजन हो जाएगा तो क्या ये हवा नहीं रहेगा, नहीं, हवा ही रहेगा ना। तो वो हवा क्या है, मिश्रण है, लेकिन जल क्या है, कंपाउंड। आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग। तो कंपाउंड का डिफिनेशन बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, एट फर्स्ट तो रासायनिक रूप होता है ये, और दो या दो से अधिक भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये निश्चित अनुपात में रहेगा, ठीक ना, तभी होगा वो यौगिक। और एक चीज, जब ये रासायनिक है तो उसका जो गुण होगा प्रारंभिक चीज से अलग होगा। जैसे हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और बन क्या गया, जल, तो ट्रांसफॉर्म चेंज हो गया है ना ये, तो ये रासायनिक रूप है। यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। मैं यही कह रहा था कि यौगिक का जो गुण होगा, जैसे जल का जो गुण है ना, इस तत्व से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि जल दिया गया है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद ही जलता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर हम जल बना देते हैं तो वो क्या करता है, आग को बुझा देता है। आसान सा टॉपिक था। तो यहाँ पे एक दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं भूपर पट्टी पे, सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है, ठीक ना, सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.60%। अगर धातु पूछ दे तब सिलिकॉन पे टिक करना है आपको, 27.72% है। एल्यूमिनियम लोहा से अधिक होता है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम 8.13% है, लोहा 5% ही है। लोहा सस्ता क्यों है, क्योंकि उसको निकालना, तैयार करना सस्ता पड़ता है, इसलिए लोहा सस्ता है, ओके। लेकिन एल्यूमिनियम अधिक है धरती में। कैल्शियम 3.6% है, सोडियम आपका 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.44, हाइड्रोजन 0.14%, और भी ढेर सारा अपना गैस छोटा मोटा है। पर आपको ऊपर वाला फोकस करना है कि ऑक्सीजन कितना है, 46.160 सबसे अधिक, फिर सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13 और लोहा 5%। ऊपर वाला 4 को गलती कर लोगे तो एग्जाम में दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक ना। अब आगे है मिश्रण। तत्व यौगिक हमने पढ़ लिया, अब है मिश्रण यानी मिक्सचर। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। अब किसी अनुपात में मिला दूं मतलब शरबत हो गया एक तरह से, क्योंकि मुझे याद है शरबत ना, मतलब मैं 12th क्लास में ना, हम जो जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, तो वो कॉलेज जानते ही हो गाँव का कॉलेज कैसा होता है। तो वहाँ उस दिन केमिस्ट्री का लैब क्लास था, तो मैं सोचा चलो चला जाओ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा पानी लेके आओ, फिर उसमें चीनी दिया थोड़ा और थोड़ा नमक दिया और कहा सबको मिला दो, तो बन गया शरबत। और सर ने कहा चलो अब उसको पी लो, तो मैं पी भी लिया था, ओके। तो यही था मिश्रण। तो किसी भी फॉर्म में मिला दो बनेगा वो शरबत ही बनेगा, ठीक ना। तो वो हो गया मिश्रण आपका। मिश्रण कहलाता है, इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयव में प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया हवा, कंपाउंड में क्या था, उसको हम फिर प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भौतिक अभिक्रिया है। अब है समांग मिश्रण। मिश्रण के 2 टाइप थे ना, एक समांग था और एक था विसमांग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस।
होमो मतलब नाम से क्लियर है, होमो मतलब आप घर पे बना सकते हो। होमो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक, जलीय विलयन, हवा आदि। ये सब क्या है? समांग मिश्रण का उदाहरण है। मतलब जो चीज़ मिलाओगे उसका गुण आपको उसमें दिखेगा, जैसे चीनी नमक दिखेगा। फिर है विसमांग मिश्रण। अनिश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने से विसमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसमें प्रत्येक भाग के गुण और उसके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि बारूद, कुहासा, ये सब क्या है? विसमांग मिश्रण है। अब यहाँ पे दिया गया है सामान्य शरीर में, उसमें था पृथ्वी में, अब है शरीर में सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% शरीर का है, ठीक ना। सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन कितना है? 65, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, पोटासियम 0.03%, 3.35, सल्फर 0.25%, सोडियम 0.15%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.05, लोहा है 0.004 और अन्य तत्व 0.046। याद रखिएगा, इसमें सीसा नहीं पाया जाता है। सीसा पूछा जाएगा हमारे शरीर में क्या नहीं होता है, तो सीसा। और क्या सब होता है याद कर लिए, और मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि इसे याद रहना चाहिए। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब हमारे शरीर में पाया जाता है। सीसा नहीं होता है, सीसा ही पूछेगा किसमें से कौन सा नहीं होता है, तो सीसा पे आपको ठीक करना रहता है। मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां हैं। रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, इस विधि के द्वारा कार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलयक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर, मतलब जिसमें वो मिल जाए, मिलाकर उसको गर्म करते हैं और फिर गर्म अवस्था को कीप द्वारा छान लेते हैं। छानने के बाद विलयन को कम ताप पर